हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक व्लॉगर कविता। और मेरा नाम है कविता। तो दिन है आज शनिवार और डेट है आज 5 और मॉर्निंग के मतलब 10 का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के अभी सुबह का टाइम है, 10 बज रही है और सब जा चुके हैं। ये भी जा चुके हैं, बच्चे अपने अपने बेटा कॉलेज जा चुका है, भूमि स्कूल जा चुकी है और मैं लग गई हूँ अपनी जो डेली मॉर्निंग मेरी क्लीनिंग हो रहती है, जो डेली रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज जो क्लीनिंग है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लीनिंग मुझे करनी पड़ेगी और क्योंकि हम गए थे शादी में और एक दिन भी अगर घर की क्लीनिंग ना हो, साफ़ सफाई ना हो तो घर बहुत ही मतलब अस्त व्यस्त हो जाता है। और आपको मेरी थोड़ी सी वॉइस थोड़ी सी अलग लग रही होगी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, मतलब गला बिल्कुल बैठा हुआ है, तो इग्नोर करिएगा। तो सबसे पहले जो बेडशीट है वो मैंने आज चेंज करी है क्योंकि 2-3 दिन से ये बेडशीट बिछी हुई थी और ये बहुत ज़्यादा गंदी भी हो गई थी। और रूम का जो बेड होता है ना, उसको हम अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दें। जो भी बेड पे जो भी चीज़ें होती है जैसे ब्लैंकेट हो गया, रजाई वगैरह होगी, उन्हें अच्छी तरीके से तय करके सेट कर दे तो रूम अपने आप ही अच्छा लगता है, बिल्कुल अलग सा लगता है। और रूम में जो बेड होता है ना वो फैला रहता है तो बिल्कुल रूम भी अच्छा नहीं लगता। इस जो ब्लैंकेट है इसको भी मैं फोल्ड करके और बेड पे ही मैं रख दूंगी। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था कि मुझे जो ये ब्लैंकेट है ये मुझे वॉश करना है, तो इस पर मैं वीडियो नहीं बना पाई। और ये ब्लैंकेट मैंने बड़ा ईजी वे में बिना झंझट के बिना खर्चे के मैंने घर में इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था और बिल्कुल चमक चुका है ये मेरा जो ब्लैंकेट है। और अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए कि घर में जो डबल बेड के जो ब्लैंकेट होते हैं, जो हैवी वाले ब्लैंकेट होते हैं, वो घर में हम इजी वे में कैसे वॉश करें, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करूँगी। तो बस बेड को मैंने अच्छी तरीके से सेट कर दिया है और अब बारी आ जाती है इन सोफ़ों के मतलब जो कवर है इनको भी थोड़ा सा मैं सेट कर दूँगी। वैसे तो मतलब रात को ये अच्छी तरीके से मतलब शाम के टाइम जब झाड़ू लगती है तो इन्हें एक बार मॉर्निंग में और एक बार जब शाम के टाइम झाड़ू लगती है उस टाइम मैं इन्हें उतार के अच्छी तरीके से झाड़ के मैं इन्हें फिर झाड़ू मारती हूँ। पर हो जाते हैं, जूली खेलती है, बच्चे बैठते हैं तो रात रात में भी ये ख़राब हो जाते हैं। तो बस ये कुछ मतलब अंशु का बेड था, भूमि की बुक्स वगैरह थी, ये मैंने बुक्स जो अलमीरा है छोटी उसमें रख दिया, बेड मैंने बेड की जगह में रख दिया है। और अब बारी आ जाती है झाड़ू लगाने की। तो बरंडे में पीछे मैंने झाड़ू लगा दी है और जो दीवान की जो बेडशीट है ये भी मैंने आज चेंज करी है क्योंकि दीवान पे जो बेडशीट थी वो गर्म बेडशीट बिछी हुई थी और थोड़ा मौसम अच्छा खासा चेंज हो चुका है। तो अब जो गर्म बेडशीट है वो बिल्कुल भी मतलब सुहाती ही नहीं है, तो कॉटन की बेडशीट मैंने डाल दी है। और अब पीछे वाले रूम में अच्छी तरीके से झाड़ू लगाने के बाद अब आ गई हूँ आगे वाले रूम में। तो आज करनी है थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लीनिंग। और आजकल क्या हो रहा है कि जो ये जो 2 सोफ़े हैं इन्हें आजकल मैं डेली ही मतलब सरका के और इनके नीचे अच्छी तरीके से झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि मतलब हो क्या रहा है कि जो जूली के बाल हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है तो मौसम के अनुसार जो जूली के बाल हैं वो गिरते हैं और इस टाइम जूली के बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं। तो डेली ही इन सोफ़ों को सरका के मैं अच्छी तरीके से झाड़ू लगाती हूँ। और मतलब एक दिन के लिए हम शादी में भी गए थे तो घर मतलब एक दिन भी अगर क्लीनिंग ना हो ना, घर साफ़ सुथरा ना हो तो घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो बस सोफ़ों को भी सरका के मैंने अच्छी तरीके से मैंने झाड़ू लगा दी है। और आपको मैं अगर बाहर का मौसम दिखाऊं तो वैसे तो आज हवा बहुत ज़ोरों की चल रही थी और हवा के साथ साथ जो धूप है वो इतनी ज़्यादा तेज़ वाली धूप है, मतलब 3-4 दिन से जो धूप है ना, मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ वाली निकली हुई है। मतलब थोड़ी बहुत देर तो आधा पौना घंटा तो धूप में हम बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा हम धूप में नहीं बैठ सकते हैं। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद अब बारी आ जाती है डस्टिंग की। तो डस्टिंग वगैरह जो भी होती है वो मैं झाड़ू लगाने के बाद ही करती हूँ क्योंकि उससे पहले कोई मतलब नहीं बनता डस्टिंग करने का, क्योंकि पहले डस्टिंग कर दो और फिर झाड़ू लगाओ तो जितना भी जो फ्लोर का जितना भी रेत मट्टी होता है वो फिर से सारी चीज़ों पे
चढ़ जाता है। तो मैं झाड़ू लगाने के बाद ही जो डस्टिंग है वो मैं करती हूँ हमेशा। तो जो ये सेल्फ है सामने वाली, मतलब आज ट्रॉफ़ी वगैरह नहीं उतारूँगी, बस एक एक ट्रॉफ़ी को उठाया है और अच्छी तरीके से पूरी सेल्फ पे मैंने कपड़ा मार दिया है। एलईडी पे भी मैंने कपड़ा मार दिया और थोड़ा सा ये कपड़ा मैंने गीला कर लिया था जिससे कि बिल्कुल जितनी भी डस्ट वगैरह है वो सारी हट जाए। और जैसे सोफ़े हो गए, अलमीरा होगी, सेल्फ वगैरह होगी, ये तो हम डेली ही डस्टिंग इनकी होती है। पर जो हमारे डोर होते हैं ये हमारे दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो जाते हैं, मतलब मिस हो जाते हैं, क्योंकि जो डोर होते हैं ये भी गंदे होते हैं। तो कम से कम हमें हफ्ते 10 दिन या 15 दिन में हमें जो हमारे दरवाजे हैं ये हमें साफ़ कर लेने चाहिए। और जैसे मेरा तो घर जो मेन रोड पे घर है, तो मेरा जो ये बाहर वाला जो स्टील का जो गेट है ये तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मैं हफ्ते 10 दिन में मैं मतलब डोर पे, मतलब जो डोर होते हैं इनकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। पर हमें डेली इनकी भी हमें क्लीनिंग करनी चाहिए। जो छोटी छोटी जो साफ़ सफाई होती है ना, ये हमें अपने डेली रूटीन में हमें डाल लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारा घर है बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है और एकदम चमकता हुआ रहता है। पता नहीं चलता कि एकदम कौन अचानक से मेहमान आ जाए और हम इन छोटी छोटी सफाइयों का हम ध्यान रखते हैं तो कोई आता भी है तो मुंह से यही निकलता है कि कितना साफ़ सुथरा घर है। तो बस डस्टिंग वगैरह मेरी हो गई है और अब मैं लगा लेती हूँ अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के हाथों से मैं पोछा। और आजकल मैं हाथों से ही पोछा लगाती हूँ। उससे दो फ़ायदे, एक तो हमारा शरीर ठीक रहता है और हमारी जो एक्सरसाइज है वो हो जाती है। तो चलिए लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अंदर से सारे में मैंने पोछा लगा दिया है और बाहर से बरंडे में भी पोछा लगा दिया है। तो अब बारी आ जाती है जो सीढ़ी है इसकी। और मतलब इसको मतलब डेली तो नहीं, दूसरे तीसरे दिन मैं अच्छी तरीके से झाड़ू से इसे साफ़ कर देती हूँ और इस पर मैं अच्छी तरीके से पोछा लगा देती हूँ। तो ये अच्छी तरीके से मतलब 3-4 दिन बिल्कुल साफ़ सुथरी ये सीढ़ी रहती है। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल सही ठीक हूँ। बस थोड़ा सा खांसी, गला खराब है और थोड़ा बुखार है, क्योंकि हम गए थे शादी में। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करा था कि हम गए थे राजस्थान तिजारा की साइड, तो थोड़ी सी जो ठंड है वो लग गई है। तो बस घर का मेरा ऑलमोस्ट सभी काम हो गया, क्लीनिंग का काम हो गया है। और अभी मैं बना रही हूँ दाल और चावल, सिंपल सी बिल्कुल दाल और चावल बनाऊंगी और कुछ नहीं आज बनेगा, क्योंकि इस टाइम सबके गले खराब है। मतलब इतना गले में मतलब अजीब सा गला हो रहा है, बिल्कुल कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। तो मूंग की जो दाल है वो बनाऊंगी, बिल्कुल भी मतलब बोलने की आज हिम्मत ही नहीं हो रही है। तो चलिए पहले मैं दाल को निकाल लेती हूँ और दाल को अच्छी तरीके से धो के और दाल चढ़ा देती हूँ और फिर मैं निकाल लेती हूँ चावल। तो चलिए मैं फटाफट से पहले दाल को धो लेती हूँ। तो दाल मैंने वॉश कर ली है और एक तरफ मैं चावल भी निकाल लेती हूँ और चावलों को भी धो के और दाल और चावलों को दोनों को ही बनने के लिए गैस पे रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, दाल और चावल दोनों ही मैंने गैस पे चढ़ा दिए और चावल में एक उबाल आ जाएगा तो गैस को सिम कर दूंगी और मंदी मंदी आंच पे जो चावल हैं वो बॉईल हो जाएंगे। और दाल में भी उबाल आने के बाद इसमें मसाला, जो भी मसाले नॉर्मल मसाले वो मैं ऐड कर दूंगी। तो बस ये अभी मतलब थोड़ी देर पहले ये आए थे, तो ये अंगूर दे के गए हैं, तो इन्हें मैं धो के रख देती हूँ। सभी को, सारे अंगूरों को निकाल लेते हैं और इन्हें वॉश कर देती हूँ, जिससे कि धुले हुए होंगे तो बच्चे आराम से खा पाएंगे, नहीं तो फिर धोने में भी बच्चे वो करते हैं। तो ये देखिए खराब निकला है। तो चलिए इन्हें धो लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए अंगूर अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर दिए हैं और इनको मैं रख देती हूँ अभी ढक के। और कुछ कल के कपड़े थे, मतलब कल मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, अभी लाइट अभी आई है और कल भी लाइट मतलब मॉर्निंग में गई थी। मॉर्निंग में एक बार के मेरे कपड़े घूम चुके थे और एक बार के मैंने डाल रखे थे, तो 4 साढ़े 4 बजे के करीब लाइट आई है।
तो उसके बाद जो कपड़े थे वो मैंने मशीन में ही मतलब ड्राई करके उसी में छोड़ दिए थे, और सुबह मॉर्निंग में मैं छत पे डाल के आई थी। और कुछ इनकी शॉप के कुछ कपड़े थे थोड़े बहुत, तो वो मैंने डाले थे, तो उन्हें मैं सुखाई आती हूँ, और जो कल के कपड़े उन्हें मैं नीचे ले आती हूँ। तो फ्रेंड्स अब आ गई हूँ ऊपर। तो ये कुछ कल के कपड़े थे जो मैंने मतलब कल तो नहीं डाले थे, क्योंकि शाम के टाइम में कपड़े कभी भी ना तो मैं डालती हूँ और ना ही मैं रात के टाइम कपड़े ऊपर छत पे छोड़ती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि रात के टाइम कपड़े बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। अगर आप मॉर्निंग में भी कपड़े वॉश कर रहे हो तो शाम होने से पहले हमें कपड़े उतार लेने चाहिए। तो ये कुछ कल के कपड़े थे, तो ये अच्छी तरीके से मतलब मॉर्निंग में डाल दिए थे सुबह। तो ये अच्छी तरीके से धूप, आज देख सकते हो बहुत तेज़ वाली धूप है, और साथ साथ जो हवा है वो भी चल रही थी। और जो इनके ये कुछ शॉप के कपड़े थे, तो मतलब जो शॉप के कपड़े होते हैं ना, इन्हें मैं ज़्यादातर हाथों से ही वॉश करती हूँ, क्योंकि ग्रीस तेल और इनमें बहुत ज़्यादा चिकनाहट होती है, तो मशीन ख़राब होने का डर होता है। पर आज ये मतलब कह के गए थे कि बिल्कुल हाथ से नहीं धोने हैं कपड़े, क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो बस थोड़ा सा गर्म पानी करके और मैंने ये मशीन में ही घुमा दिए थे, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा।